दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज-रोज खाए जाने वाले सादा पोहे और सूजी को मिलाकर एक ऐसी नई डिश भी बन सकती है, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा और सूजी का एक ऐसा अनोखा और कुरकुरा नाश्ता जिसे देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। एक बार मेरे इस नए तरीके से इसे बनाकर देख लीजिए, घर का हर सदस्य उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पोहा लिया है और एक पैन रख लिया है नॉन स्टिक, और इसमें 2 कप हम पोहा डाल देंगे। पोहा को सादा तरीके से तो आपने बहुत खाया होगा। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। एकदम नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2 कप पोहे में 1 कप बारीक वाली सूजी मैंने ऐड कर दी है, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी हैं और लो फ्लेम पर इन दोनों ही चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। लगभग 50% हमें इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करना है। और जब पोहे का इस्तेमाल करें तो पोहे को छान कर पोंछ कर लीजिएगा, जो भी इसमें डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको रोस्ट करना है। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो जो ये पोहा है एकदम कुरकुरा हो जाएगा और जो लाल मिर्च है ये भी एकदम क्रिस्पी बन जाएंगी। तो मिर्च को मैंने साइड में रख दिया है। पोहे को और सूजी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी बॉईल करेंगे, लगभग 1 डेढ़ कप, और इसमें 8 से 10 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। 2 रफली कट की हुई टमाटर डालेंगे, इन्हें हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर और लाल मिर्च दोनों ही सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम जो ये टमाटर हैं इनका छिलका निकाल लेंगे, इन्हें मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो ये सूखी लाल मिर्च है इनका भी डंठल हटा देंगे और दोनों ही चीज़ों को इस मिक्सी के जार में ठंडा होने के बाद आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। और अब हम कुछ लहसुन की कलियाँ छील कर इसमें ऐड करेंगे और बिना पानी डाले दरदरा सा इसे पीस कर रेडी करेंगे इस तरह से। अब कोई भी एक तड़का पैन ले लें, उसमें 1 चम्मच ऑयल को गरम कर लें और चॉप किया हुआ इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लेंगे और पिसे हुए पेस्ट को इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पकाना है। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये हमारी चटपटी सी तीखी सी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। किसी भी नाश्ते के साथ इसे खाया जा सकता है। तो नमक डालने के बाद इसे हम 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे और किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। ये हमारी बहुत ही तीखी, चटपटी और टेस्टी चटनी बनकर रेडी है। मिनटों में इसे साइड में रख देते हैं। और इधर जो पोहा सूजी हैं ये भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इस तरह जब आप पोहे को हाथ से मैश करोगे तो ये आसानी से टूट रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन चुका है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और बिना कुछ डाले इसको हम पीस कर रेडी करेंगे। एकदम बारीक आपको इसे पीस कर रेडी कर लेना है। तो चाहे मोटा पोहा हो या फिर मोटी वाली सूजी, आसानी से पीस जाएगी। जो ये लाल मिर्चें थी इनके डंठल हटाकर इसी में हम पीस लेंगे। ये चिल्ली फ्लेक्स का काम करेंगी, आपको इसमें अलग से चिल्ली फ्लेक्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप दही और दही को भी मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। साथ में ही इसमें हम डालेंगे पानी। थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते जाएँ। अभी मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हुए इसका एक हमें पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। और इस तरह से जब हमने इसे पीस कर इस्तेमाल किया है ना, बहुत ही स्मूथ इसका पेस्ट बनकर रेडी होगा। और लीजिए यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा-सा टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से इसे 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए इसी तरह से फेंटना है और इसे हम मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि ये फिर से स्मूथ हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये फूल चुका है। जो सूजी है, पोहा है, पूरी तरह से फूल चुके हैं।
तो अब इस पेस्ट को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए एक बड़े साइज का मिक्सी का जार ले लें और उसमें सारे ही पेस्ट को ट्रांसफ़र कर दें। वही जार ले लिया है मैंने जिसमें हमने इसे पहले पीस कर रेडी किया था और फिर से इसे हम पल्स मोड पर चलाते हुए पीस कर रेडी करेंगे। इससे जो हमारा ये पेस्ट है एकदम स्मूथ बनकर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, और पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। इसी तरह से पीसना है। एक बर्तन में निकाल लें और रिबन कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इस तरह से जब हम बैटर को गिराएंगे तो रिबन कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। एक बार फिर से चलाते हुए इसे फेंट कर रेडी कर लें और सबसे लास्ट में इसमें हम इनो का एक सैशे ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। अगर इनो नहीं है तो इसकी जगह आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है और अब चलते हैं नाश्ता बनाने के प्रोसेस में। तो अगर आपको ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा। कंसिस्टेंसी ध्यान रखिएगा, एकदम पतली नहीं रखनी है। तो चलिए अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम लगा लेंगे जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हो। थोड़ा सा ऑयल लगा लें और सेंटर में 2 बड़े चम्मच बैटर को डाल दें और इसे स्टीम करें ढककर। तो इसमें जाली जैसी आपको दिखाई देने लगी है और ये ऊपर से सूख चुका है। इस स्टेज पर इस पर हम ऑयल लगा देंगे और इसे हम पलट देंगे। इस तरह से पलट-पलट कर ऑयल लगाते हुए इसे सेक कर रेडी करना है। बाद में जब आप इसे तोड़कर देखोगे तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी ये नाश्ता बनेगा ना, और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब होगा कि हर बार आप पोहा का ये नाश्ता ज़रूर बनाना चाहोगे। तो लीजिए दोस्तों, नाश्ते का एक पीस बनकर रेडी हो चुका है और चलिए इसी प्रोसेस के साथ हम दूसरा पीस भी बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाना है, 2 चम्मच बैटर को पूड़ी कचौड़ी के जितना आपको फैलाना है और ढककर स्टीम करना है। पलट देना है और ऑयल लगाते हुए दोनों ही तरफ से मीडियम फ्लेम पर सेक कर रेडी करना है। तो दोस्तों, इसी बैटर से आप अलग-अलग कई तरह के नाश्ते बना सकते हो। मैंने इसे इस तरह से छोटा-छोटा करके पूड़ी कचौड़ी की तरह बनाया है। आप चाहें तो इसे चीले की तरह बड़ा करके बना सकते हो या फिर अपे पैन में भी इसे बनाया जा सकता है। तो नाश्ता तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है और साथ में चटनी जो बनाई है, इससे ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि आपको बाहर के बर्गर पिज़्ज़ा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों, मेरी इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूँ। तो इस तरह से आप भी घर बैठे हल्का-फुल्का ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। इस तरह से मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। अंदर से एकदम फूला-फूला जालीदार और खाने में तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। चटनी के साथ खाएँ, हरे धनिये की चटनी के साथ, सॉस के साथ, सुबह-शाम ब्रेकफ़ास्ट में या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी इसे आप दे सकते हो। तो ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।